हेलो फ्रेंड्स, इस वन्ना हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप वीडियो के टाइटल से देख ही सकते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जनरली आप मुझे देखते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, उसके पीआर प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ या फिर एजुकेशन को लेकर डिस्कस कर रही हूँ। पर आज मैं कुछ नया डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। देखें, इंसान को हालातों के साथ बदलते रहना चाहिए। जैसे कि हमें सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना कितना मुश्किल है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। आइदर यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और या फिर आप रीजनल में रहने के लिए तैयार हो या आपके पॉइंट्स ही बहुत ज़्यादा हैं तो आप सोच सकते हो कि आपकी पीआर आ सकती है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। तो उसको देखते हुए हमें अपने लिए ऑप्शंस दूसरी कंट्रियों के भी ओपन रखने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो कनाडा के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि कनाडा में अगर आप देखो पीआर प्रोसेस कंपैरेटिवली इजी है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो उसी को लेके मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि कनाडा पीआर के लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, बहुत सारी मैं फेसबुक पोस्ट देखती हूँ, बहुत सारे बच्चों के कमेंट देखती हूँ, तो बच्चों को वेस्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है कि वो वेस्ट के लिए अपनी कौन सी डिग्री भेजें और वेस्ट असेसमेंट में कितना टाइम लगाएगी, और ये सब कंफ्यूजन है। तो आप ये वीडियो आज अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपका हर डाउट क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं उसी पे वीडियो बनाती हूँ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होता है। ठीक है, ऐसे सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना और फिर उस पर कुछ आपको आके बताना, आई डोंट बिलीव ऑन दैट क्रैप। ठीक है जी, तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताती हूँ कि हाउ आई गॉट माई वेस्ट असेसमेंट डन ओनली इन 5 days। ठीक है, पर मैंने गलतियां की, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप वो गलतियां ना करें। ठीक है, ये मैं एक आपके लिए कनाडा का ऑप्शन लेके आई हूँ जिसमें आप एक्सप्रेस एंट्री में आराम से पीआर लगा सकते हैं। ठीक है, आपको 2 चीज़ों की जरूरत होती है, वेस्ट और आइल्स। ठीक है, एक वेस्ट चाहिए होता है आपको, एक आइल्स चाहिए होता है। आज सिर्फ वेस्ट पे फोकस करेंगे और आइल्स के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं। ठीक है जी, हाँ जी। वेस्ट जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि इसका क्या प्रोसेस रहता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता देती हूँ कि वेस्ट करवानी बहुत ही सिंपल इजी वे है टू गेट योर डिग्री असेस्ड। ठीक है, पहली बात, लोगों को माइंड में कंफ्यूजन है कि वो कौन सी डिग्री भेजें, तो मैं यहाँ पे एडवाइस करूंगी कि अपनी लेटेस्ट डिग्री भेजें और हाईएस्ट डिग्री भेजें। ठीक है, सेकंड कि आपकी एजुकेशन आपके एक्सपीरियंस से मैच करती होनी चाहिए, कि आपको वही डिग्री असेस करानी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मान लो आपने अकाउंटिंग की हुई है, मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग की हुई है, पर आपका एक्सपीरियंस टीचिंग का है, डज नॉट मैटर। कनाडा में ऐसा नहीं होता, आपकी सिर्फ डिग्री, आपकी एजुकेशन अलग से असेस की जाती है और आपका एक्सपीरियंस के पॉइंट्स अलग से लिए जाते हैं। तो ये आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखनी जब भी आपको अपनी डिग्री असेस कराने के लिए भेजनी है। क्लियर? तो मैं आपके साथ एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ठीक है, मेरी एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया की थी, मास्टर्स डिग्री, और मेरी इंडिया में भी मास्टर्स डिग्री थी। तो मैंने कन्फ्यूजन में क्या किया कि मैंने अपनी इंडिया डिग्री भेज दी मास्टर्स की, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा इंडियन एक्सपीरियंस मेरी ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन के साथ मैच नहीं करता, तो मुझे ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन डिग्री नहीं लगानी चाहिए। बट वो मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि अगर आप इंडिया से एमएससी डिग्री या मास्टर डिग्री भेजते हो तो आपको ग्रेजुएशन के भी डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं, और ये आप सभी को पता होगा कि इंडियन यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट वेस्ट को भेजना इट्स क्वाइट अ हेक्टिक जॉब, और कम से कम वो 2 महीने से भी ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने समझा कि भाई कोई चक्कर नहीं है, आप ऑस्ट्रेलियन डिग्री सेस करवा लो और एक्सपीरियंस अपना इंडिया का लगा दो, दैट्स फाइन। ठीक है, तो ये मेरे दिमाग से कंफ्यूजन दूर होगी। फिर अब मैंने जो गलती कर दी थी, अब इतना बड़ा हुआ बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, कई लोग डर जाते हैं। मैंने अपनी इंडिया की डिग्री भेज दी थी, तो मैंने क्या किया, वेस्ट को मैंने कॉन्टेक्ट किया। मैंने पहले ट्विटर से कॉन्टेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि मैंने सुना था कहीं पे कि ट्विटर से आप कॉन्टेक्ट कर लो तो वो जल्दी रिप्लाई कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके आप वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, वेस्ट पे, जहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाया होता है वेस्ट पे, और वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट लिख सकते हो। तो मैंने उन्हें सिंपली रिक्वेस्ट किया कि भाई मैंने अपनी इंडिया की डिग्री रिप्लेस करके अपनी ऑस्ट्रेलियन डिग्री भेजनी है। विदिन 2 days आई गॉट अ रिप्लाई, जहाँ पे कहते हैं कि ठीक है आप अपनी ऑस्ट्रेलियन डिग्री भेज सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना।
जो लोग ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से डिग्री ली हुई है, उन्होंने पढ़ाई की हुई है, उनके लिए बहुत ही इजी है टू सेंड देयर ट्रांसक्रिप्ट टू वेस फॉर असेसमेंट। कैसे? देयर इज अ माई इक्वल, एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म है जो एक्सेस देता है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट को एक्सेस करके वहां से वो थर्ड पार्टी को भेज सकते हैं, जो कि मैंने किया। मैंने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की हुई थी। मैंने माई इक्वल पोर्टल से अपनी ट्रांसक्रिप्ट माई इक्वल पोर्टल पे मंगवाई और मैंने वहां से वेस्ट को सेंड कर दी विद इन हाफ डे। ठीक है, हाफ डे तक मैंने अपनी सारी डिग्री सेंड कर दी। ठीक है, अगले दिन ही मुझे कंफर्मेशन मिल गई थी वैसे कि यस वी हैव रिसीव्ड योर मास्टर्स डिग्री। ठीक है, और उससे 2 दिन बाद मुझे मैसेज आया कि आपकी 25 ऑफ अगस्त को कंप्लीशन हो जाएगी। ठीक है, डिग्री असेसमेंट हो जाएगी। पर यू वॉन्ट बिलीव कि 2 तारीख को मुझे मैसेज आया था कि डिग्री मिल गई है और 7 अगस्त को मुझे मेरी असेसमेंट कंप्लीट मिल चुकी थी। तो इस तरह से मेरी असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में आ गई। 5 डेज में मुझे अपनी असेसमेंट कंप्लीट होके मिल गई थी। ठीक है जी, तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है। ये लोगों के वहम है कि वैसे को आप अगर कोई गलती हो गई है तो वैसे रिप्लाई नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल प्रोसेस है। उनका कॉन्टैक्ट फॉर्म है, आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, विद इन 2 डेज दे रिप्लाई बैक टू यू। ठीक है, और वैसे में भी अगर आप इंडिया की अपनी एजुकेशन डिग्री सेस कराते हो तो डेफिनेटली इट माइट टेक टाइम 2 to 3 months। बट अगर आपके पास ठीक है अब्रॉड एजुकेशन है, जैसे आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं, तो आप वो डिग्री सेस करवा लें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब कईयों को ये भी बहुत डाउट है कि अब कौन सी डिग्री भेजें, क्योंकि कईयों की बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। जैसे मेरे को कन्फ्यूजन थी, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, फिर मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन की हुई है, इनकी बीएड की हुई है, फिर मैंने एमएससी मैथ्स की हुई है और फिर मैंने मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया से की हुई है। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। आई वॉज ऑल्सो मिसगाइडेड बाय माई फैमिली फ्रेंड्स और सो कि भाई सारी डिग्रीज भेजो तो आपको ज़्यादा स्कोर मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी हाईएस्ट और लेटेस्ट डिग्री भेजें, दैट्स इट। ठीक है, आपको मास्टर्स के अगर आपकी डिग्री एज अ मास्टर्स डिग्री सेस हो जाती है तो आपको वो उतने ही स्कोर मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन के अलग से स्कोर मिलेंगे और मास्टर्स को अलग से स्कोर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मास्टर्स के ही स्कोर मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप जितनी मर्जी डिग्री लगा लो, अपने हाईएस्ट डिग्री के आपको स्कोर मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ पैसे वेस्ट ना करें, टाइम भी वेस्ट ना करें। तो इस जो मैंने सीख ली, क्योंकि मैंने गलती से जो मैंने इंडिया डिग्री भेज दी थी, ठीक है, और मुझे पता चल गया था कि मुझे अपनी ग्रेजुएशन की भी भेजनी पड़ेगी डिग्री, है ना। तो मैंने आई जस्ट ड्रॉप दैट आइडिया और सिंपली मैंने अपनी ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन असेस कराई और आप देख सकते हो कि विद इन अ वीक आई गॉट असेसमेंट डन। तो इसी तरह से आप भी थोड़ा सा अवेयर रहें और अपनी सर्च करा करें कुछ भी करने से पहले। हमेशा मैं आपको हर वीडियो में मैं यही समझाती हूँ, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना किया करें। ठीक है, इसके अलावा ये वीडियो मैं बस अब यहीं पे फिनिश करती हूँ और मैं आगे आने वाले दिनों में डिस्कस करूँगी कि आपको आईएलटीएस का स्कोर कितना चाहिए और आप एक्सप्रेस एंट्री में कैसे अपनी पीआर फाइल लगा सकते हैं कनाडा के लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।